कार स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। बिहार की 5 लाख लड़कियों को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और देखिए चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की बेटियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान कर दिया है। बिहार की करीब 5 लाख लड़कियों को मुख्यमंत्री की ओर से 50-50 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। इसके लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है और बिहार की लड़कियों को यह मदद मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाला है। छात्राओं को योजना का लाभ दिलाने के लिए राज्य के यूनिवर्सिटियों ने अब स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास 5 लाख से भी ज्यादा छात्राओं का रिजल्ट अपलोड कर दिए हैं और जिसके बाद अब शिक्षा विभाग बस इस योजना का पैसा रिलीज करने की तैयारी कर रहा है। और जो भी अभी तक जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, जो इस बार ग्रेजुएशन पास हुए हैं, उन सभी छात्राओं के लिए भी बड़ी खबर है। बहुत ही जल्दी एक बार फिर से पोर्टल खोलने जा रहा है। आवेदन का अपलोड रिजल्ट के साथ वेरिफिकेशन के बाद पैसे की मंजूरी दे दी जाएगी। और आपको बता दें कि पहले इस योजना के तहत ग्रेजुएशन पास सभी छात्राओं को 25-25 हजार रुपए ही मिलते थे, लेकिन 2021 में सरकार ने इस योजना की राशि को डबल कर दिया और जिसके बाद हर ग्रेजुएशन पास छात्राओं के अकाउंट में 50-50 हजार रुपए भेजे जाते हैं। बिहार में विपक्षी दलों ने बिहार विधानसभा चुनाव के समय से पहले होने का किया दावा, तो अब जेडीयू ने दिया जवाब। जी हां, बिहार में विपक्षी दलों के इस दावे पर कि विधानसभा का चुनाव समय से पहले होगा, इस पर सत्ताधारी दल जेडीयू ने अब जवाब दे दिया है। जेडीयू ने कहा है कि एनडीए पूरी तरह से तैयार है, विपक्ष अपनी चिंता करें। बिहार में चुनाव से पहले निकलने वाली है बम्पर वैकेंसी। अधिकारी और चपरासी के पद पर होगी बहाली। जी हां, बिहार में चुनाव से पहले नगर विकास एवं आवास विभाग में बड़े पैमाने पर वैकेंसी आने वाली है। विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने इसको लेकर 663 गैर तकनीकी पदों का सृजन करने का फैसला लिया है और इन पदों के सृजन के आधार पर कार्यालयों में अब उच्च वर्ग लिपिक, लेखापाल और निम्न वर्ग लिपिक, साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यालय परिचारी आदि जैसे पदों पर बहाली होगी। इन पदों पर टोटल मिलाकर 35 करोड़ 27 लाख से अधिक की राशि वार्षिक खर्च की जाएगी और अब विभाग के द्वारा 71 कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न स्तर के गैर तकनीकी पदों पर आवश्यकता के आधार पर अब इन पदों का सृजन करने का फैसला लिया गया है। बम्पर वैकेंसियां आने वाली है। बिहार में 24 फरवरी को पूर्णिया कटिहार में सांकेतिक बंद का हुआ ऐलान। सांसद पप्पू यादव ने की मांग, कहा मखाना बोर्ड का कार्यालय पूर्णिया में ही हो। जी हां, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया और कटिहार में सांकेतिक बंद का ऐलान कर दिया है। उनकी मांग है कि मखाना बोर्ड का मुख्य कार्यालय पूर्णिया में ही हो और इसको लेकर अब निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने 24 फरवरी को कटिहार और पूर्णिया में सांकेतिक बंद बुलाया है। बिहार मौसम विभाग ने बिहार के 14 जिलों में आज तेज बारिश और बिजली गिरने को लेकर किया अलर्ट। अगले 24 घंटे रहे सावधान। जी हां, पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिहार का मौसम बदल रहा है। दिन में पछुआ हवा और रात में हल्की सर्दी का एहसास हो रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज और कल वज्रपात के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज और कल 14 जिलों में बारिश की संभावना है और जिसमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा और गया जिला शामिल है। और मौसम विभाग ने इन जिलों में बारिश के साथ ही आंधी, तूफान और वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। इसीलिए लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है। वैसे आपको बता दें कि आज और कल जो बारिश होगी, ऐसे में गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है और बारिश के बाद अगर हवा चलती है तो फिर फसल गिर सकती है। गेहूं के दाने खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। शिक्षा विभाग ने किया बड़ा फैसला। अब बिहार में नहीं होगी बीईओ की पद पर बहाली। जी हां, बिहार में शिक्षा विभाग के अंदर आए दिन कोई ना कोई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और अब देखिए एक नया फरमान जारी कर दिया गया है। अब नए आदेश में कहा गया है जिसमें राज्य के अंदर अब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि बीईओ की अब पद पर बहाली नहीं होगी, बल्कि इनके जगह पर अब पर्यवेक्षक पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति होगी।
शिक्षा विभाग की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य के सभी जिलों के कुछ प्रखंडों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीईओ का पद खाली है और ऐसे में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के खाली हुए पड़े सभी पदों में होने से अब प्रखंड एवं जिला कार्यालय में समन्वय और विभागीय कार्यों में कठिनाई हो रही है। ऐसे में विभाग का यह निर्णय है कि प्रखंड में पद स्थापित पर्यवेक्षकीय स्तर के पदाधिकारी को ही अपने कार्यों के अतिरिक्त अब वित्तीय अधिकार के सहित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियमित और वैकल्पिक व्यवस्था होने तक प्रतिनियुक्ति करना उचित होगा। बिहार में जमीन खरीद बिक्री के लिए रजिस्ट्री ऑफिस जाने की अब जरूरत नहीं। 27 फरवरी से पेपरलेस रजिस्ट्री की होगी शुरुआत। जी हां, बिहार के रजिस्ट्री ऑफिसों में अब काली कमाई का खेल बंद होने वाला है। अब जमीन खरीद बिक्री करने वालों को रजिस्ट्री के लिए निबंधन कार्यालयों के जाने की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार अब पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू करने जा रही है। बिहार सरकार ने कुछ महीने पहले ही बिहार के सभी रजिस्ट्री ऑफिस में ई निबंधन सॉफ्टवेयर से जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू की थी और अब सरकार ने रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। बिहार में अब जमीन की खरीद बिक्री पेपरलेस होगी। इससे कहीं किसी कागज की जरूरत ही नहीं होगी। सबसे खास बात यह है कि अब घर बैठे ही लोग जमीन की खरीद बिक्री कर सकेंगे और इसकी शुरुआत 27 फरवरी से करने का फैसला लिया गया है। देखिए, शुरू में 4 निबंधन कार्यालय खोले जाएंगे। 27 फरवरी से बिहार के 4 निबंधन कार्यालय आरा, शेखपुरा, पटना के फतुहा और मोतिहारी के केसरिया रजिस्ट्री ऑफिस से होगी। इसके बाद धीरे धीरे इसे सभी रजिस्ट्री कार्यालय में लागू किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार के सभी 137 रजिस्ट्री कार्यालय में पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को दिया जवाब। कहा, मुख्यमंत्री नीतीश और लालू प्रसाद में अधिक फिट कौन है। जी हां, देखिए, तेजस्वी यादव के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाने पर मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया था और कहा था कि उनके पिता नीतीश कुमार पूरी तरह से फिट हैं और 100% स्वस्थ हैं। तो नीतीश के बयान पर अब तेजस्वी यादव का जवाब आया है। तेजस्वी यादव ने बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव में कौन अधिक फिट है। देखिए, पहले तो तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को अपना भाई बताया और कहा कि निशांत अगर राजनीति में आएंगे तो उनका स्वागत है और शरद यादव की बनाई पार्टी को भाजपा और आरएसएस के लोग हाईजैक करना चाहते हैं। तेजस्वी ने कहा कि उनके पिता लालू यादव नीतीश कुमार से भी ज्यादा फिट हैं और लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय किया है, रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिलाया और उन्होंने बिहार को केंद्र से अच्छा पैकेज दिलवाने का भी काम किया है। लालू जी ने जो काम किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। निशांत तो मेरे भाई हैं, हम तो चाहेंगे कि वह जल्द ही घर भी बसा लें। निशांत को तो ये सोचना होगा कि जो लोग आज उनके पिता नीतीश कुमार के साथ हैं वह लोग पार्टी को खत्म कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को दी घर बसा लेने की सलाह, तो जेडीयू ने कर दिया पलटवार। जी हां, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को सलाह दी है और कहा है कि निशांत जी को अब घर बसा लेना चाहिए। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष की सलाह पर अब जेडीयू ने भी बदले में अब उन्हें सलाह दे दिया है। निशांत कुमार की पार्टी ने कह दिया है कि तेजस्वी यादव को अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को सुझाव और सलाह देना चाहिए। तेजस्वी यादव के रहते हुए सभ्य और सुसंस्कृत परिवार की बेटी को घर बसाने के बजाय घर से बाहर रहने के लिए विवश हैं। और वहीं देखिए, आपको यह भी बता दें कि जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने आगे कहा है कि तेजस्वी यादव को निशांत कुमार को राजनीति में आने की सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी यादव की पहचान अपने पिता लालू प्रसाद और आरजेडी के उत्तराधिकारी के रूप में है और निशांत कुमार को राजनीति में शामिल होने के लिए स्वयं फैसला करना है। निशांत और तेजस्वी यादव की बहस के बाद अब पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर लगा पोस्टर, लिखा कि बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे इंजीनियर निशांत कुमार के राजनीति में आने के सवाल पर अब बिहार में जोरदार बहस चल रही है। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और साथ ही हम पार्टी के साथ सभी दलों के नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया और दे रहे हैं और अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो वो खुद है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार। इसी बीच देखिए, अब पटना में जेडीयू के कार्यालय के बाहर निशांत के समर्थन में एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह पोस्टर लगाकर निशांत से
राजनीति में आने का आग्रह किया है। देखिए, जेडीयू कार्यालय के गेट के ठीक बगल में यह पोस्टर लगाया गया है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और निशांत कुमार की तस्वीर भी लगाई गई है। इसके अलावा पोस्टर में निवेदन करने वाले अभय पटेल, चंदन पटेल, सुनील सिंह और वरुण कुमार की तस्वीरें लगाई गई है। बीच में लिखा है, बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों ने मचाया तांडव, सरेआम 3 लोगों को गोलियों से भूना। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया है। बेखौफ बदमाशों ने सरेआम 3 लोगों को गोली मार दी है। गोली लगने से घायल लोगों में एक युवक और अन्य बच्चे हैं। पुलिस ने मौके पर ही पहुंचकर तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया और घटना दानापुर के गांधी स्कूल रोड की है। नीतीश सरकार ने इस कंपनी पर लगाया 4.5 करोड़ का जुर्माना, 10 सालों के लिए किया ब्लैक लिस्टेड। जी हां, पथ निर्माण विभाग में इंजीनियर और संवेदक मिलकर बड़ा खेल कर रहे हैं। इस बात का खुलासा होने के बाद अब कार्रवाई में देरी होती है, लेकिन इस मामले में सरकार ने कार्रवाई कर दी है और 4.5 करोड़ जुर्माने के साथ साथ कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। ठेकेदार ने श्रावणी मेले से जुड़े कांवरिया पथ में बड़ा खेला कर दिया था। बिहार के परीक्षा केंद्र पर मैट्रिक की छात्रा ने खाया जहर, 3 मेंबर कमेटी अब करेगी जांच। जी हां, बिहार में अरवल में स्वतंत्रता संग्राम गोदानी सिंह महाविद्यालय में स्थित परीक्षा केंद्र पर मैट्रिक की परीक्षा के अंतिम दिन परीक्षा देने आई एक छात्रा ने जहर खा ली, जिससे परीक्षा हॉल में कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। आनन फानन में उस छात्रा को परीक्षा केंद्र में उपस्थित वीक्षक और महिला सिपाही के द्वारा इलाज करने के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज किया गया। अभी वर्तमान में छात्रा का इलाज एक निजी क्लिनिक में चल रहा है। सूचना के बाद सदर थाने के पुलिस पदाधिकारी सदर अस्पताल पहुंचे और वहीं पूरी घटना के बारे में जानकारी ली। वैसे सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर समीम के द्वारा बीमार छात्रा का समुचित इलाज किया गया और साथ ही चिकित्सक के द्वारा इसकी सूचना सदर थाने को दे दी गई है। वहीं डॉक्टर ने बताया कि छात्रा जहर खाई है, उसकी मात्रा बहुत कम है। जहर का मात्रा अधिक रहता तो छात्रा की जान जा सकती थी। बिहार में आरा में 2 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ हुई एफआईआर, एक गिरफ्तार, 13 सालों से सरकार के साथ कर रहा था चालाकी। जी हां, बिहार के भोजपुर जिले में 2 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने कार्रवाई की है। एक शिक्षक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, जबकि दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गिरफ्तार शिक्षक कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के सरैया ग्राम निवासी रवि कुमार गुप्ता है और वह विगत 13 सालों से उत्क्रमित मध्य विद्यालय घांघर में फर्जी ढंग से प्रखंड शिक्षक के कार्य के रूप में पढ़ा रहा था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को मिली जान से मारने की धमकी, पॉक्सो एक्ट के आरोपी ने जेल से किया फोन। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को दूसरी बार जेल से जान से मारने की धमकी मिली है और आपको बता दें कि शुक्रवार की देर रात को जयपुर कंट्रोल रूम में फोन आने के बाद से अब पुलिस अलर्ट पर है और जब इस नंबर के लोकेशन को ट्रेस किया गया तो वो दौसा के सियालावास में स्थित विशिष्ट जेल की निकली है और इसकी जानकारी तुरंत दौसा पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई है, जिसके बाद 4 थानों की पुलिस के साथ साथ अधिकारी जेल पहुंच गए और करीब 100 से अधिक जवानों ने देर रात तक वहां पर तलाशी अभियान चलाया और जिसके बाद धमकी देने वाले को पकड़ लिया गया है। जिस कैदी ने मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी है वह पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद है। कैदी का नाम रिंकू रड़वा है और जो 2022 में दौसा सेंट्रल जेल में आया था।